हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यटन और होटल से संबंधित। हमारा टॉपिक है अतिथि प्रबंधन। तो इसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक उठाए, छोटे छोटे यानी नोट्स के जैसे थोड़े थोड़े टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगी। तो आप लोग इसे अवश्य देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से हमारे क्वेश्चन फंसते हैं यानी आ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों न इन क्वेश्चनों को करा दिया जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यटक से क्या तात्पर्य है? पर्यटक क्या है? तो पर्यटक से क्वेश्चन बन सकता है। तो पर्यटक वह है जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता है। पर्यटक क्या है? पर्यटक वह है जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता है तथा वहाँ अस्थायी रूप से ठहरता है। यानी पर्यटक उसे कहते हैं जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करे और वहाँ अस्थायी रूप से ठहरे, उसे हम पर्यटक कहते हैं। जैसे कि हम किसी जगह पर जाएं तीर्थ यात्रा को और थोड़ी देर ठहरें और अपने घर वापस आ जाएं, तो हम पर्यटक कहलाएंगे। तो लगभग उसी प्रकार की सुविधाएं चाहता है तथा वह अस्थायी रूप से ठहरता है। लगभग उसी प्रकार की सुविधाएं चाहता है जैसी सुविधाएं उसे अपने घर में मिलती हैं। तो पर्यटक कैसी सुविधाएं चाहता है? जैसी उसके घर में मिलती हैं वैसी सुविधाएं चाहता है। अब आगे देखते हैं, किसी भी होटल अतिथि रुकने के लिए कहीं भी होटल में रुकते हैं तो उसके कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय क्यों होता है? यानी किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय क्यों होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अतिथि एवं संगठन होटल यानी संस्था के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने एवं संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि एवं स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा थोड़ा ही होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यह आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, गृह व्यवस्था के किन्हीं दो वर्गों को बताइए। गृह व्यवस्था के किन्हीं दो वर्गों को बताइए। तो वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क और गृह व्यवस्था प्रबंध। तो ये दो वर्ग हैं, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क और गृह व्यवस्था प्रबंध। तो नियंत्रण डेस्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह होटलों संस्थाओं के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। क्या ये गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क क्या करता है? होटलों संस्थाओं में विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना
पहुंचाता है। दूसरा है गृह व्यवस्था प्रबंध। यह गृह व्यवस्था विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है। गृह व्यवस्था प्रबंध क्या करता है? ये सभी गृह व्यवस्था विभाग के क्रियाकलापों की योजना बनाता है और इसे सुव्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षण से क्या कार्य हैं? क्या कार्य हैं? पर्यवेक्षण क्या है, इसके क्या कार्य हैं? डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षण, तो ये देख लेते हैं। यह अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय तालमेल रखता है। खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। ये डेस्क नियंत्रण क्या करता है? खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। अगले, शेफ डे पार्टी किसे कहा जाता है? तो शेफ डे पार्टी किसे कहा जाता है? तो रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षण होते हैं जिन्हें शेफ डे पार्टी कहा जाता है। ये रसोई घर के कुछ भागों के लिए पर्यवेक्षण होते हैं, उन्हें हम शेफ डे पार्टी कहते हैं। बैंक ऑफिस किस विभाग को कहा जाता है? हमें देखना है कि बैंक ऑफिस किस विभाग को कहा जाता है, कौन से विभाग में आता है। तो होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग को बैंक ऑफिस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बैंक ऑफिस होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग को, होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग होता है, उसे ही हम बैंक ऑफिस कहते हैं। इस विभाग के अंतर्गत वित्त एवं लेखा इंजीनियरिंग, मानव संसाधन विभाग, बिक्री एवं विपणन विभाग इत्यादि विभाग आते हैं। आगे देखते हैं, होटल संस्थाएं किसको वरीयता प्रदान करती हैं? होटल संस्थाएं किसको वरीयता प्रदान करती हैं? तो यह होगा हमारा, होटल संस्थाएं युवाओं को वरीयता प्रदान करती हैं। होटल संस्थाएं किसे वरीयता प्रदान करती हैं? युवाओं को, क्योंकि इनमें वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समय तक कार्य करने की ऊर्जा होती है। तो अगला होगा हमारा क्वेश्चन, थोड़ा ये अभी खत्म हुआ जा रहा है। तो अतिथि प्रबंधन का अध्ययन करने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता कितनी होती है? अतिथि प्रबंधन का अध्ययन करने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता कितनी होती है? ये आगे देखते हैं। अतिथि प्रबंधन का अध्ययन करने हेतु उम्मीदवार का स्नातक होना आवश्यक है। अतिथि उम्मीदवार के अध्ययन हेतु न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो इसके अतिरिक्त डिप्लोमा का भी प्रावधान है। किसके लिए? अतिथि प्रबंधन का अध्ययन करने हेतु। तो अगला देखते हैं, सहायक गृह अनुरक्षक का मुख्य कार्य क्या है? सहायक गृह अनुरक्षक का मुख्य कार्य क्या है? यह सहायक गृह अनुरक्षक का मुख्य कार्य समय सारणी तैयार करना, स्वच्छ एवं कर्मचारियों की जांच करना है। अब आगे देखते हैं, किसी संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में कितने विभाग शामिल हैं? तो आगे देखते हैं कितने विभाग शामिल हैं। तो 4 विभाग शामिल हैं। एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में 4 विभाग शामिल हैं। प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था, नंबर पहला प्रमुख कार्यालय, नंबर 2 गृह व्यवस्था, नंबर 3 खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, नंबर 4 सहायक सेवा विभाग। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।
कल इतने ही समय। बाय।